The fourth part is 81 raised to power sin square x plus 81 raised to power cos square x is equal to 30। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। तो करना है क्या आपको, ये साइन स्क्वेयर ये कॉस स्क्वेयर, तो कॉस स्क्वेयर को हम चेंज कर देंगे साइन स्क्वेयर में। 81 रेज टू पावर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 81 रेज टू पावर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, दिस इज 30। नाउ अब क्या करेंगे, 81 रेज टू पावर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 81 अपॉन 81 रेज टू पावर साइन स्क्वेयर एक्स। इंडिसेस का यूज़ कर दिया, 81 इंटू 81 रेज टू पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, शिफ्ट करके नीचे बन गया 81 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन 10th में आपने किए होंगे, तो उसी लॉजिक का यूज़ करते हैं। हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पार्ट को हम y ले सकते हैं, तो y ले लेते हैं 81 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स को, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ये आ गया y प्लस 81 बाई वाई इक्वल टू 30। नाउ टेकिंग द एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग, वाई स्क्वेयर प्लस 81 इक्वल टू 30y। सॉल्व करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो वाई स्क्वेयर माइनस 30y प्लस 81 ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ पे आ गया। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 27y माइनस 3y प्लस 81। क्यों? क्योंकि यहाँ 81 चाहिए था हमें, 27 इंटू 3 81 होता है, और इसको अगर स्प्लिट कर देंगे तो एक माइनस 27 और एक माइनस 3, तो माइनस 30 हो जाता है। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, y कॉमन आ गया, y माइनस 27 और माइनस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 27। मैं इसको 2 लाइन में भी कर सकता था, पर मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं आपके लिए। इसमें y माइनस 27 बना और y माइनस 3 बना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y माइनस 27 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 27 और यहाँ से y कितना आ जाएगा 3। देखो यहाँ तक ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू कैसे निकालने, y को वापस लेके आएंगे इसके अंदर वैल्यू को। देखिए, तो दैट इम्प्लाइज y मीन्स 81 रेज टू पावर साइन स्क्वेयर एक्स, एक 27 बना था, बीच में और वर्ड था 81 रेज टू पावर साइन स्क्वेयर एक्स, और दूसरा कितना बना था 3 बना था, है ना। अब इनके बेस सेम बनाने पड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 साइन स्क्वेयर एक्स, दिस इज 27। इसको भी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 3। अब इसकी दोनों तरफ से पावर्स कंपेयर होंगी, 3 रेज टू पावर 4 साइन स्क्वेयर एक्स, 27 क्या होता है 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4 साइन स्क्वेयर एक्स, 3 रेज टू पावर 1। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो पावर्स कंपेयर हो गई, 4 साइन स्क्वेयर एक्स आ गया 3 के इक्वल, और यहाँ से 4 साइन स्क्वेयर एक्स आ गया 1 के इक्वल। तो यहाँ से 2 पार्ट बन जाएंगे क्वेश्चन के। ये हमने लास्ट टाइम कल किया था, साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 3/4, और यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, अगला स्टेप देखिए, साइन स्क्वेयर एक्स, इसको लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट नहीं लेना, साइन स्क्वायर एक्स के आगे √3/2 क्या वैल्यू होती है साइन पे, तो साइन कितने रेटिंग की वैल्यू होती है, साइन π/3 की होती है, तो साइन स्क्वायर π/3 लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2 π/6 पे होती है, तो साइन स्क्वायर π/6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा।
फॉर्मूला आपको पता है इसका, x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से भी सेम बनेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा मीन्स π/6, n इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा इसमें। ये देखिए, विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर्मूला यूज्ड। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n इज़ एनी इंटीजर। इस तरह से ये होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक टफ लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the following equations। तो मैं इसके दो पार्ट ले लेता हूँ, दो क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 sin x sin 2x sin 4x, और सामने दिया हुआ है sin 3x। ठीक है जी, तो 4 sin x sin 2x sin 4x sin 3x। दूसरा है आपके पास, सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड वन इज 10 square x 10 square 3x, उसके बाद 10 4x, और ये दिया हुआ है किसके इक्वल, दिस इज 10 square x minus 10 square 3x। बोथ दी क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट वी हैव, तो आपके पास दिया था 4 sin x sin 2x sin 4x इक्वल टू sin 3x। तो अगर इसको देखें तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें एक ट्रिक लगेगी, बताता हूँ। यहाँ से यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है। तो हमने इस 2x को 3x की फॉर्म में और इस 4x को 3x की फॉर्म में ब्रेक कर देना है। कैसे, देखो, 2x को लिख सकते हैं 3x की फॉर्म में, क्या, 3x माइनस x, और सिमिलरली 4x को 3x की फॉर्म में लिख सकते हैं 3x प्लस x। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक साइन आएगा और सामने साइन 3x आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये आ गया 4 sin x। नाउ साइन 3x, साइन a माइनस बी इंटू साइन a माइनस बी। फॉर्मूला पता है आपको, साइन a माइनस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। ये आएगा 4 साइन x साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है जी, और साथ ही साथ ये था साइन 3x। अब हमें देखना है साइन क्यूब x, वो इस फॉर्मूले में भी आता है। तो साइन 3x के फॉर्मूले में साइन क्यूब x आता है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, माइनस
4 sin cube x. Now what is the formula for sin 3x? This is 3 sin x minus 4 sin cube x. ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आएगा 4 sin x sin स्क्वेयर 3x इक्वल टू 3 sin x. अब ये sin x से sin x कैंसिल नहीं करना है आपको, ठीक है. तो इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो आप देखेंगे इसको जब शिफ्ट करेंगे ये आएगा 4 sin x sin स्क्वेयर 3x माइनस 3 sin x 0. अब यहाँ से sin x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम फैक्टर, तो sin x कॉमन आएगा 4 sin स्क्वेयर 3x माइनस 1, बल्कि माइनस 3. sin x कॉमन लेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, तो sin x इंटू 4 sin स्क्वेयर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ तक देखिए, तो ये इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा. नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इधर a 0 और b इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज आइदर sin x इक्वल टू 0 और 4 sin स्क्वेयर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0. और सॉल्व करते हैं, sin x इक्वल टू 0 और सॉल्व करने के बाद sin स्क्वेयर 3x किसके इक्वल आ गया, 3/4. और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वेयर. नाउ एक स्टेप और, इसको सेम रखेंगे और यहाँ देखिए sin स्क्वेयर 3x इक्वल टू, दिस इज साइन स्क्वायर √3/2, तो पाई sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2, ये आएगा. नाउ देर आर टू फार्मूलाज, sin x इज इक्वल टू 0, यहाँ एक फार्मूला काम करेगा, sin स्क्वायर 3x इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, एक फार्मूला यहाँ काम करेगा. तो sin थीटा 0, तो थीटा आ गया n π, ठीक है. और अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा दैट इज 3x क्या आएगा, n π प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी. तो इसके बाद चलते हैं इसमें, ठीक है. तो इसके बाद चलेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू n π, 3 से डिवाइड करना होगा, तो आप देखिए यहाँ से n π/3 आ गया, यहाँ प्लस माइनस आ गया और π/9 आ गया, वेयर n इज एनी इंटीजर. तो ये देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा. और लास्ट में आपको लिखना होगा विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा. देखिए नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वी हैव, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना होगा आपको. ये है 10 स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर 3x इंटू 10 4x इक्वल टू, दिस इज 10 स्क्वेयर x माइनस 10 स्क्वेयर 3x. ये कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ठीक है. और इसके साथ हमारे पास एक टर्म थी tan 4x, ठीक है, प्लस tan 4x, ये टर्म भी थी साथ में. अब करना है क्या, देखो यहाँ पे tan 4x है और यहाँ b प्लस tan 4x है. तो एक काम करते हैं, देखो ये एंगल स्मॉल है और ये बड़ा एंगल है, तो पहले हम इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो tan 4x कॉमन आ जाएगा. बताऊंगा इसको क्यों शिफ्ट किया हमने पहले. tan स्क्वेयर 3x माइनस आ गया tan स्क्वेयर x, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ tan 4x था और माइनस ये टर्म इधर जाएगी, दिस इज tan स्क्वेयर x tan स्क्वेयर 3x, नाउ tan 4x. नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. यहाँ से tan स्क्वेयर 3x इसको सेम रखेंगे आप,
टेन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से टेन 4x कॉमन आ गया और यहाँ आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर 3x। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो टेन 4x की। तो टेन ऑफ 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगी। दिस इज टेन स्क्वायर 3x माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर 3x और टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी। अब अगला स्टेप जो होगा वो थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। देखो ये आ गया टेन 4x, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक फैक्टर बनेगा टेन 3x माइनस टेन एक्स। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहाँ से a माइनस बी लेता हूँ तो नीचे से a प्लस बी लेना होगा, तो a प्लस बी ले लिया मैंने, ये रहा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सेम बनेगा। यहाँ पे क्योंकि a माइनस बी लिया था तो यहाँ a प्लस बी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ a माइनस बी आएगा। ये देखिए, तो यहाँ तक देखो ये स्टेप को। तो दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके फैक्टर कर दिए मैंने और एक साथ ही लिख दिया इसको सीधा इस तरह से। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, और यहाँ बनेगा टेन ए प्लस बी वन माइनस टेन ए टेन बी। देखिए अगले स्टेप में क्या बनता है। नाउ यहाँ हमारे पास था टेन 4x, इधर आएगा टेन ए 3x माइनस एक्स टेन ए माइनस बी, और यहाँ फॉर्मूला था टेन ए प्लस बी का। तो ये आ गया टेन 4x, दिस इज टेन 2x एंड देयर इज टेन 4x। अब इसे कैंसिल नहीं करना, आपको बताया पहले। ठीक है। अब आप शिफ्ट कर दीजिए, चाहे इसको इधर चाहे इसको इधर। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया टेन 4x माइनस टेन 2x टेन 4x 0। यहाँ से टेन 4x कॉमन लेंगे दोनों में से, 1 माइनस टेन 2x इक्वल टू 0। नाउ आइदर फर्स्ट पार्ट इज 0 और सेकंड पार्ट इज 0। ठीक है जी। टेन 4x इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया टेन 2x इक्वल टू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4 में। अब देयर आर टू आइडेंटिटीज़ यहाँ बन सकती हैं। कैसे, टेन थीटा 0, तो थीटा क्या होता है 4x इज इक्वल टू एन पाई, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो क्या होता है 2x किसके इक्वल आएगा एन पाई प्लस अल्फ़ा, दिस वन, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाय 4, तो क्वेश्चन इजी हो चुका है। और यहाँ से आएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट करने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करते करते। तो आपको ध्यान रखना है विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, which is the required general solution। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको, मिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।